हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो बच्चों, जो क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9th में हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। कक्षा 9 के छात्र अब किताबें खोल कर दे सकेंगे एग्जाम। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए जो क्लास 9th में तैयारी कर रहे हैं। अब वो उनको एग्जाम में किताबें खोलकर वो एग्जाम दे सकेंगे एग्जाम हॉल में बैठकर। तो आप जाते थे तैयारी कर कर, जहां पेपर मिल जाता था और क्वेश्चन मिलता था तो आंसर आप लिखते थे और वो क्वेश्चन का आंसर आप याद करके जाते थे। लेकिन ये पैटर्न अगले सत्र से बदलने जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा ये बैठक हुई, उसमें बताया गया कि कक्षा 9 के जो छात्र हैं, छात्राएं, वो सभी परीक्षा हॉल में जाएंगे, किताबें खोलकर जो क्वेश्चन मिला रहेगा उसका आंसर किताब से आप दे सकेंगे। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है याद करने की। तो आप एडमिशन करा लें। कराने के बाद आप एग्जाम हॉल में जाएंगे एकदम किताब लेकर, मतलब बड़े ताव के साथ, खुश होकर कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं। किताब लेकर जाएंगे एग्जाम हॉल में, वहां कितना क्वेश्चन मिल जाएगा आपको और किताब खोलकर आप उसका आंसर देंगे। तो ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा आज जो है नोटिस जारी हो रही है। बैठक में बताया जा रहा है कि अब किताबें खोलकर दे सकेंगे एग्जाम। आइए पूरी कहानी क्या क्या है इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। ये रहा, बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगले सत्र से लागू होगा ओपन बुक असेसमेंट। ओपन बुक असेसमेंट सीबीएसई ने दी मंजूरी। अब अब किताबों को देखकर दे सकेंगे 9वीं की परीक्षा। तो साफ साफ एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड ने खुद कहा है कि अब 9वीं की परीक्षा आप किताबें खोलकर दे सकेंगे। आइए पूरी प्रक्रिया क्या क्या है देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं के लिए ओपन बुक असेसमेंट ओबीए को मंजूरी दे दी है। यह स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफएसई 2023 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना और रटने पर निर्भरता को कम करना है। इन्होंने कहा है इससे क्या होगी, जो है शिक्षा योग्यता, जिसका उद्देश्य होगा कि शिक्षा उद्देश्य योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना और रटने पर निर्भरता को कम करना है। इसके तहत हर सत्र में 3 पेन पेपर असेसमेंट होगा, जिनमें भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषय शामिल हैं। खास बात यह है कि इसमें सवालों के जवाब विद्यार्थी किताबों में देखकर लिख सकेंगे। तो जो सवाल के जवाब होंगे विद्यार्थी परीक्षा हॉल में बैठेंगे, उसमें किताब से देखकर हल करेंगे। एनसीएफएसई 2023 ने शिक्षा में रटने की आदत से हटकर योग्यता आधारित शिक्षा की दिशा में बदलाव पर जोर दिया है। इस बदलाव को की गति देने के लिए ओपन बुक असेसमेंट को अपनाया गया है। यह निर्णय जून में आयोजित एक गवर्निंग मीटिंग में लिया गया था। ओपन बुक मूल्यांकन को मंजूरी देने से पहले एक पायलट अध्ययन किया गया था, जिसमें पाठ्यक्रम के क्रॉप कटिंग विषय पर विशेष बयान दिया गया और अतिरिक्त पठन सामग्री के उपयोग से बचा गया। इस अध्ययन में छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया, जिससे पता चला कि छात्र के स्कोर 12% से लेकर 47% तक थे। 10वीं 3 विषय में केवल तो दूसरे
केवल दूसरी परीक्षा में पात्र नहीं। सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी ने इसकी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 2 परीक्षाओं की मंजूरी दे दी है। फरवरी में होने वाली बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली और दूसरी परीक्षा में शामिल होने की पात्रता पूरी करने वाले छात्र मई में दूसरी परीक्षा में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा में से अधिकतम 3 विषय में शामिल होकर अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं। तो 3 भाषाएं में परीक्षा होगी। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जिसमें 3 विषय में क्या करना है, परीक्षा देना है, वो भी क्या मई में होगी। आगे क्या पहली परीक्षा में 3 विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी दूसरी परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर मान लो तीनों विषय में आप ओपन बुक से पेपर दे रहे हैं, तो अगर आप 3 विषय में फेल हो जाते हैं नकल करने के बावजूद, तो आपको आगे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा अगले में। इसके लिए उन्हें अगले वर्ष दोबारा परीक्षा देनी होगी। इसके बाद आपको दोबारा परीक्षा देनी होगी। आगे क्या क्या होता है ओपन बुक असेसमेंट, आइए देखते हैं। एनसीएफएससी के मुताबिक ओपन बुक एग्जाम ऐसी परीक्षा है जिसमें छात्रों को सवाल का जवाब देने के लिए कोर्स का या अन्य किताब, खुद के नोट्स और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। आगे का इसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी सिर्फ याद रखी चीजों के आधार पर जवाब न लिखें, बल्कि ज्ञान को समझकर अलग अलग स्थितियों में इस्तेमाल कर सकेंगे। सरल शब्दों में छात्र रटने की आदत से बचें और असली ज्ञान और स्किल को सीखें ताकि वे सोच समझकर सवालों के जवाब दे सकें। तो इससे ये पता चलता है कि जो सीबीएसई का एग्जाम होता है, लोग एग्जाम देते हैं बच्चे, उसमें क्वेश्चन गलत करके आते हैं, सही क्वेश्चन नहीं लिखा होता है, क्योंकि वो पढ़ाई सही से तो करते नहीं, जो पाते हैं वो धका लिखते चले जाते हैं। तो इसी का सुधार के लिए सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, इससे अच्छा है वो किताबी भाषा में दें, लेकर जो है जिससे क्या हो, जिस क्वेश्चन का आंसर देना हो वो सही आंसर दें। तो इसी को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 9वीं के छात्रों अब किताब खोलकर दे सकेंगे एग्जाम प्रक्रिया अपनाई है। तो देखते हैं क्या अगले सत्र में कोई बदलाव होता है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा कोई भी अपडेट आती है तो आप सभी को कुड़वार एकेडमी चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। ये रहा कुड़वार एकेडमी चैनल हमारा है, इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें, चैनल को, जिससे हमारा हर एक वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। ठीक, कुड़वार एकेडमी। तो मिलते हैं हम बच्चों अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा बताएंगे, और जो तैयारी कर रहे हैं 9वीं के लिए उनके लिए खुशखबरी है, वो तो खुशी होंगे। ठीक, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।